हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, हमारे सारे के सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए कई ऑप्शंस हैं आपके पास, 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है। और आप देखेंगे स्पेशली जो 11th या 12th जो अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं नीट यूजी के लिए, उनके लिए तो ये बहुत ही एडवांटेजियस है। ठीक है, एंड अगर आप 1 साल का पैकेज देखें जो 30,000 का, इसमें सिर्फ आप 6,000 और ऐड करोगे और आपको मिल जाएगा 2 साल का पैकेज। ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 जो अपनी स्क्रीन पे आप नीचे रेड में देख सकते हो, ये लगाओगे तो मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं, जो आप लेफ्ट साइड देख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है, मेरा नाम लवकिशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज ए रिसर्चर मैं काम कर रहा हूँ, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस। आज बेसिक मैं आपको कंपोनेंट्स बताऊंगा कि पेडिग्री एनालिसिस, जब पेडिग्री चार्ट हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या देखेंगे, कैसे समझेंगे। ठीक है, फिर उससे डिजीज कैसे गेस करेंगे, वो आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो देखो, बड़ा ही ठीक है, द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स होता क्या है बेसिकली, इसको स्लाइड्स देखने से पहले एक मोटी सी जानकारी आप मोटा मोटा समझ लो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ट्रैक रखना है। ठीक है, कि 2 जनरेशन पहले किसी को क्या कोई डिजीज थी, जेनेटिक डिसऑर्डर था, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो आज की जनरेशन में है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो आगे की जनरेशन में कैसे हो पाएगा। तो ये सब ट्रैक रिकॉर्ड जो रखा जाता है, ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड रखना हुआ, गेस करना हुआ, प्रिडिक्ट करना हुआ, इन सब के लिए पेडिग्री एनालिसिस बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो देखो अब आपकी बुक क्या कहती है, थोड़ी सी चीज देख लेते हैं। द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड हैज बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। ओके, ठीक है, कॉमन सी बात है। दिस वाज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन फैमिलीज। ठीक है, इसमें भी कुछ बताना नहीं है आपको। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द ट्रेट्स इन ह्यूमंस बीइंग बिगैन। जब मेंडल है, आपने देखा इनहेरिटेंस की बातें करने लगा वो, तब लोगों को एक डायरेक्शन मिल गया कि किस डायरेक्शन में देखना है। नहीं तो पहले ठीक है, हो जाती थी कि पिताजी से कोई डिजीज जो है वो बच्चों में आ गई, या माता जी से बच्चों में डिजीज आ गई, लेकिन कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। मेंडल ने ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया कि इस डायरेक्शन में सोचो। ठीक है, सिंस it is evident that control crosses that can be performed in pea plant or some other organisms are not possible in case of human beings। जैसे मैंने आपको बताया, वो तो 1 साल में पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया। आप मेंडल तो आराम से देख सकता था। ठीक है, 1 साल उसने किया, नेक्स्ट ईयर उनको क्रॉस किया, नेक्स्ट ईयर उनको क्रॉस किया, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में फैमिली हिस्ट्री एक आदमी तो रख नहीं सकता, कितना कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा, और टाइम टेकिंग तो है ही है। ठीक है, इसीलिए सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशंस, इसी को पेडिग्री एनालिसिस से हम ट्रैक करेंगे। ठीक है, इन पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशंस। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखो मेन क्या होता है इन ह्यूमन जेनेटिक्स, पेडिग्री स्टडी टूल्स, स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल व्हिच इज यूटिलाइज्ड टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट, एब्नॉर्मलिटी और डिजीज। ये बातें मैं पूरी कर चुका हूं। तो अब आ जाते हैं पेडिग्री एनालिसिस। जब भी आप एक कोई पेडिग्री चार्ट देखोगे तो उसमें आपको क्या क्या चीज दिखेंगे, ये देखो। तो सबसे पहले तो एक बॉक्स दिखेगा जो स्क्वायर हो सकता है। अगर स्क्वायर बॉक्स है तो उसको बोलते हैं मेल। ठीक है, ऐसा है, इसको मेल समझ लीजिए। सर्कल है तो वो हो जाएगा फीमेल। ठीक है, और अगर ऐसे डायमंड शेप है तो सेक्स अनस्पेसिफाइड था। अब बात आती है, ये तो मेल हो गया, लेकिन अगर ये मेल आपको पूरा शेडेड दिख रहा है, ठीक है, ऐसे शेडेड, तो इसका मतलब हुआ अफेक्टेड इंडिविजुअल। अफेक्टेड मतलब इसको कोई ना कोई डिजीज रही होगी। ठीक है ना, याद रखना। अच्छा, अब बात आती है कि ये हुआ, ये लाइन क्या बताती है, आपने देखा ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, ये लाइन बताती है कि इन दोनों के बीच मेटिंग हुई थी और इनसे क्या होगा, आगे प्रोजेनी
इनके बच्चे हुए होंगे, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक की बजाय अगर ऐसे करके 2 लाइन बना दिया जाए तो क्या बताएगा, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। ये ध्यान रखना, रिलेटिव्स के बीच मेटिंग होगी तो 2 लाइन आती है, एक नॉन रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच, ठीक है ना। अब क्या होगा, आपको बताया यहां से क्या हो सकता है, 2 चीज हो सकती है, एक हो सकता है बेटा हुआ हो सकता है बेटी हुई हो, ठीक है। कितने भी हैं आप इसमें ऐड करते चले जाएंगे। अच्छा, अब हमको रिप्रेजेंट करना है इस, जो ये बेटा है क्योंकि स्क्वायर है, इसकी शादी भी हो सकता है किसी से हुई हो, तो आप ऐसे करके ऐसे बना दो, ठीक है। अब इनके बच्चे होंगे, समझ गए ना। तो देखो इस तरीके से ये जो ट्रैक कर रहे हैं, यहां से हमको क्या पता लग गया, ये बेटा हुआ इसका, ये बेटी हुई, एक और बेटी मान लो, एक और बेटी हुई, इसकी शादी कहीं और हुई है, ये अभी अनमैरिड है, ठीक है। ये चीजें तो पता लग गई हमको कि ये यहाँ पे मीटिंग हो रही है, ये इनकी मीटिंग यहाँ पे हुई है, इसकी मीटिंग हुई नहीं, इनसे कोई अभी इसकी बच्चे हैं ही नहीं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। अच्छा, अब मान लो इनसे एक बेटा हुआ और ये है, तो तुम समझ गए कि ये डिजीज फिर से आ गई, इन दोनों में किसी को नहीं थी लेकिन फिर से डिजीज आ गई, यानी कि और यहाँ पे इसको डिजीज थी, तो यहाँ से कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड होते होते ये डिजीज यहाँ पे पहुंची होगी, ये हम गेस कर सकते हैं। इसी को आगे स्टडी कैसे करना है यही हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो चलो, अब हमको ये भी समझ में आ गया, पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, बहुत सिंपल सी चीज होती है पेडिग्री एनालिसिस, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। और अगर आपको ऐसा लिख के दिखा देंगे तो लिखा होगा, इसका क्या मतलब होगा, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। ये सब आपके एनसीईआरटी में बने हुए हैं, आपको अभी इतना ही जानना है, ठीक है। ये सारी चीजें एक बार आंख बंद करके, ये एक बार इसको आंख बंद करके दिमाग में सोच लो क्या क्या है, फिर कॉपी पे खुद बना लो, उसके बाद तुमको कंफ्यूजन होगा ही नहीं जीवन में, ठीक है। चलो, तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया कि पेडिग्री चार्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे, तो आपको उसको पढ़ना कैसे है, ठीक है, ये समझ में आ गया। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। Love10 ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप अनअकैडमी से जरूर जुड़ना, वहां पे मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ। एंड अनअकैडमी आपके सिलेक्शन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, बहुत सारी क्विजेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिससे आपको आपकी करंट स्टैंडिंग पता लगेगी, कौन से एरिया में आपको ज़्यादा काम करना है, कौन सा एरिया आपका ठीक चल रहा है, और रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, वहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हो, मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पता चलता रहेगा वहाँ, ठीक है। थैंक यू इस लेक्चर को सुनने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।